सिया राम जय हनुमान। राम पुगाय सुमंत आया, जान सकल निधि माग लुटाया। राम जान सकल निधि माग लुटाया। राम जी को वन में पहुंचा करके सुमंत अपने रथ में बैठ करके लौट आया है, लेकिन नगर की दशा को देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अयोध्या में आया हूँ, कहीं दूसरी जगह नहीं आ गया हूँ। सुमंत बहुत दुखी होता है, फिर भी कहता राम कुशल मैं कई समाचारा। वो कहता है मैं राम जी को आज जो है ठेठ वन में सुर नदी गंगा नदी के पास छोड़ करके आया हूँ, और वे संगवेरपुर में भी गए थे, लेकिन वहाँ के राजा ने केवट ने उनके लिए भोजन लाया, सटरस भोजन नगर से लेके आए, लेकिन उसने तो कमल कण और शीतल जल पाया, लेकिन राम जी ने तो इस कणु का भी उसमें से नहीं लिया। वन के नियमों का पालन करने के लिए राम जी ने केवल शीतल जल का पान किया। और फिर समाचार इस प्रकार कहा है, वो राजा दशरथ जी को सुमंत सारा समाचार कहता, कही समाचारा। राम जी ने ऐसा समाचार कहा है, तात नमन करी बारंबार। राम तात नमन करी बारंबारा। सुमंत ने दशरथ जी कहा आपके लिए बार बार प्रणाम कहा है, और ससुरा सासू जी के लिए उसने सीता जी ने बार बार प्रणाम किया है, और लक्ष्मण जी ने भी बार बार प्रणाम किया है। उन्होंने कहा है कि हम वन के अंदर कुशल हैं, किसी प्रकार का दुख हमको नहीं है, और भरत को जो है बुला लेना वापस अयोध्या में, इस प्रकार के समाचार कहा है। तो और उधर जब दशरथ जी ने सुमंत के मुख से इस प्रकार के समाचार सुने, तो राम राम कही पह अरड़ाया। सिया सिया कह दशरथ रोया। राम सिया सिया कह दशरथ रोया। लखन लखन का चख दल दोया। रामा लखन। जब सुमंत ने इस प्रकार के समाचार कहे तो राजा दशरथ जी रोने लगे, और हाय राम हाय राम हाय सीता हाय सीता जोरदार रोने लगे। तो कौशल्या दौड़ करके आई है, उन्होंने धीरज बंधाया है और ढाब रही है उनको, राजस्थानी भाषा में ढाबने को कहते हैं, उनको रोक रही है, और फिर कहती है हा कौशल्या ते आय हर ढाबे। खेत सुख गन बरसन लाभे। रामा खेत सुख गन बरसन लाभे। के कई तुझ बड़ दी अब कई रे। हे राजा रो मत, रोने से तो तेरे नेत्र बुझ जाएंगे, और इस केकई ने तो तुझे बहुत संकट में पटक दिया है। कौशल्या ने कहा अब रो रहे हो, खेत सूख जाता है, उसके बाद में बादल बरसते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। तो राजा दशरथ कौशल्या को इस प्रकार कहते हैं, रे कौशल्या सुन क्या बात हुई है। घटना घटी सुन, एक बार घटना घटी। मग में गया हित बन मेरे जाई। रामा मग में गया हित बन में जाई। मैं शिकार करने के लिए वन में गया, तो जो है अपने घोड़े को रोक कर एक जगह ठहरा, तो डब 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 आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि कोई हिरण पानी पी रहा है, उसकी आवाज है। तो मैंने तत्काल हे रानी, मैं झटके ही जो है शब्द भेदी बाण चलावनो जाणो में, जो आवाज कटे रहे उठे तीर चलाऊं तो वो लक्ष्य माते भेद देवे। तो मैं तुरंत शब्द भेदी बाण चलायो, और वो बाण जाए एक आदमी रे जो है हृदय में लागो, और आदमी नीचे पड़ो। उसी वक्त मैं गयो
घोड़ा ने छोड़ उठे गयो तो मैं जाए देखियो कि एक आदमी तड़फ रियो है, तड़तड़ बाण लागोड़ो है, जो मृगली तड़पे बाण लागण जो आदमी तड़फ रियो है। तो वो कयो जान श्रवण कयो कि राजा तू भी तो दुख मत कर, मैं बामण कोनी, बामण ने मारनो श्राप थने नहीं लागेला, मैं तो बाणियो हूँ, मैं तो व्यापार करने वाला हूँ, लेकिन मारो नाम श्रवण है और मैं मारा माता पिता ने वृद्ध रहेगा मैंने सब गई तीर्थ कराने वाते आदे कावड़ है, कावड़ देर में जो है सब जगह जाऊं पण आज दिन अस्त हुए अटे मैं जंगल में रुक गो, मारा माता पिता ने जोरदार तीर लगी है जो पानी ले अटे आयो और तू तीर चलाई दी और मैं घायल हुए जा हटके आ जलरी कलसी भरन ले जा और मारा माता पिता कने जा और मैंने कीजिए ताजश्री मैं आपने पगान लागू वो जल पियो, मारो नाव लेन कीजिए, यूं थारो नाव मत बताजे। तो झटके ही राजा दशरथ कलसी में जल लेन गयो है और उठे जान की अरे ताजश्री में जल लायो जल पियो, लेकिन आपरा पुत्र की आवाज ने तो हरे के पिछाने जट पिछाण लियो। श्रवण रे माता पिता कहो रे तू कौन है भाई, मारो पुत्र नहीं है, सच्ची बात बताई थी बेड़ा नहीं लगाओ तो मारो पुत्र रहे तो जन वो क्यों कि मैं अयोध्या रो राजा हूँ और मृगला रे मिस थारे पुत्र ने बाण लाग और थारो पुत्र तो ब्रह्मलीन वेगो है, ओ एकदम ब्रह्मलीन री मुख सो बाता जो ही निकली राजा दशरथ रे तड़प तड़प जो बिरजल रे माछली तड़पे जो दोनों जना वहाँ तड़फन लगा और हो साणा पछ क्यों अरे माना हटके ही उठ जगह माते ले जा, जटे मारो पुत्र रो प्राण निकलियो। राजा दशरथ श्रवण राम माता पिता ने ऊंचाई उड़ जगह ले गो और पछे जो है कहो रे चिता छिनाट है, चंदन री चिता छिनाई है और चंदन री चिता में भी श्रवण राम माता पिता और विन श्रवण ने अपनी गोद में ले बैठ गया, लेकिन चितारे अग्नि लगावता पहले श्राप दियो, मर जे बिन सुत में मरा छेली बेल श्राप। हे भाई बिना पुत्र में मर रिया इन वास्ते तू भी मरे मां छेली बेल श्राप, मर जे बिन सुत में मरा श्राप दीन वन पूत। श्रवण राम माता पिता चिता में बैठ तोड़ा, राजा दशरथ ने श्राप दियो हे राजा दशरथ जिन बात बिना पुत्र रे मैं मर रिया उन बात तू भी मैं थने श्राप दा कि तू भी जो है थारा बिना पुत्र जो है मरेला। और हे रानी इन प्रकार शब्द जो है तू मने मेणी मत दे। कौशल्या ने कियो राजा दशरथ को कौशल्या तू मने मेणी मत दे, ब्रह्म रूप भी वीण श्राप ने नहीं टाड़ सके और श्राप लग्यो। इम कह राम राम कह राम तह ब्रह्मलीन हुए आप, राम मारा ब्रह्मलीन हुए आप। इस प्रकार इन बात राम राम पुकार तोड़ा। दशरथ जी एकदम ब्रह्मलीन वेगा है, वेणो हंस निकल गो है, प्राण निकल गो है। जब राणिया इन तरह की बात देखी निजरा सो घटनाओं तो राणिया अडाट मैदन रोन लगी, चारों मेर हाहाकार मच गो कि राजा दशरथ का प्राण निकल गया। आज राजा दशरथ स्वर्गारण में गए तो जो है तड़पे रानियाँ सब आप स्वागरा सब चिन्ह हटा दिया, चुड़लो फोड़ दियो, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया और कौशल्या तो इन भात लटपट करन लागी धरती माते, जिन प्रकार जो घायल लट है वह लटपट करे, ज्यों लटपट करन रुकी है। उन्हें टेमरा जो है गुरुजी आएगा, वशिष्ठ जी पधार का और वशिष्ठ जी और अटनो रानिया के पूतन एक अयोध्या रे माही, दाग दे ये कुण दशरथ ताई, रामा दाग दे ये कुण दशरथ ताई। रानियां रोती रोती आपस में कह रही एक भी पुत्र अयोध्या में नहीं है,
राजा दशरथ ने मारा बालम ने कुण दाग देवेला। और पचे तात ओ आपरा बालम रा शव ने कड़ाव में देकर रानियारी रेखा रो रही है। उन टाइम में जो है वशिष्ठ गुरु आ जावे, वशिष्ठ जी क्या चुप रहो, शांति राखो, धीरज राखो। जे दुश्मना ने माठा पड़ गई दुश्मनिया ने तो अपना माथे आक्रमण कर देला और वे ना बे रोकण वालों कौन है। पछे झटके ही 2 दूत बुलाया। वशिष्ठ जी कुलगुरु जकारो नाम जय और अशोक नाम होवे, दोनों आया वे के भी हटके जाओ भरत ने साथ में, और भरत ने लेन हटके जाओ। लेकिन उठे कोई मत कीजो कि रामा गमन वन पूगारे ताही रामा। राम जी तो वन में ही गया परा और पिता जो है स्वर्ग पधार गए, बाता कोई मत कीजो। तो जय और अशोक द्रुतगामी रथ लेन शीघ्र ही पहुंचा है उठे। और उठे रात रा सपनो आयो भरत ने कि आज अयोध्या में कोई न कोई गड़बड़ है। और दिन उगे तो वो आप मेल गोख माते उबो, गोखड़ा के आकर ऊपर टाइम माते उबो और अयोध्या का नहीं देखे तो रथ ओळख घोड़ लिया बर्तन उबो गोख पर उबो घोष। ओळख घोड़ लिया दूत जी आया आज है। वो एकदम घोड़ा रो हिणी नाट, आप घोड़ा ने कुण नहीं जाने, आप घोड़ा रो हिणी नाट पहचान लियो। और वो कियो साचो सपनो रात रो, और रात रो सपनो साचो रगो है, आज दूत लिया आएगा है। तो सभा ने कहो कि मैं अब जाऊं। मामा जी ने, नानी जी ने, नाना जी ने हेंगा ने पुकार करी कि मैं बैठ रहा हूँ कोनी, आज अब्बे मैं तो अयोध्या में जाऊं। जन भेंट समपना नाथना मामा को तसलीम आज्ञा मांगी नानी को फिर बरम भित भी। और वो जो भेंट उठूँ अयोध्या में आई है वह भेंट समझ नाना जी ने समर्पित कर दी। मामा जी ने प्रणाम करिया बार बार, नानी जी ने धोख दे वेन आज्ञा मांगी और बिना भोजन नहीं करियो। बचे भरत बिना जीमण करिया, बिना भोजन करिया भरत जो है अयोध्या री कहानी वीर रगो है। 7 दिवस गत मगा 8म दन उग सूर। 7 दिन लगा पाचा होने में और 8वां दिन में दिन उगो। जना भरत भाई दूरा दर्शन देश को भरत भाई तन छू। दूर सु आप देश अयोध्या री राजधानी रा दर्शन करिया थकेलो चूर चूर वेगो। लेकिन वो कहीं भरत जब अयोध्या रे कने पहुंचियो तो वो देखियो आज आके अयोध्या आ गई। आज अयोध्या एड़ी की करे राजपंत सोनार बिन राही। ये राजपंत में तो कोई रागीर है नहीं, कोई रथ हाथी घोड़ा हालता रहता हुआ तो है ही नहीं। अरे अवध आज इंदरपुर नाही नवनिधि आजर कटे है बिलाई। रामा नवनिधि आजर कटे रे बिलाई। आज मारे सामने एक कागा क्यों बोल रही है, मैं हलूर मार दिशा सामने कागला क्यों बोल रही है। आज अयोध्या इंद्रपुरी तरह सजोड़ी रेवती, इंद्रपुरी भी एड़ी सजोड़ी नहीं रेवती, एड़ी अयोध्या सजोड़ी रेवती। परंतु आज तो जो है नवनिधि 8 सिद्धियां राजश्री सब कटकी। नवनिधि अणिमान गरिमा महिमा लघिमा दीर्घमा प्राप्य प्रकाम्य ईशिताय वशिताय, ये जो 8 सिद्धियां है, विद्या आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी है, ये सब उठे। और राजश्री तो उठे वास करते भगवान श्री राम जी दर्शन करना रहा तो क्या आज तो किए को नहीं हटे।
ओ हाव होनो अयोध्या लागे, इन तरह रा विचार जो है भरत आपरा दूता ने कह रियो है। और पछे जो है उठे पहुंचो है जाए मेला में। मेला में गियो तो केकई रे ठक ठक करतो मेल केकई रे मेल में गियो। और केकई रे मेल में जाए पहले तो अयोध्या में जाए उठे केकई रे मेल में जाए माँ ने पूछो माँ केकई आज एड़ी किकर हालत है तारी। जन केकई कियो भाई सत कारण रे थारे पिताजी तो स्वर्ग में पूगा है और थारा भाई राम जी लक्ष्मण जी और सीता वंदड़ा में। एड़ी बात सुनते तो धड़ाम नीचे पर गोए और अड़ाहट में ढुको है। पाछो होश आयो पछ माँ ने बहुत बुरी तरह फटकारी। अरे माँ जाने नहीं है राम जी नहीं है, ये तो 3 लोग रा अधिपति है, ये तो धनुष दंडन करने वास्ते अवतार लियो है। मैं तो मेरे को भगत हूँ सेवक हूँ, तो मारो वास्ते वो खोटा काम क्यों करियो। और पछे इन्हें ठा पड़ी कि मंत्रा इनी मती ने बिगाड़ी और सुमंत ने ठा पड़ी और अरिहंत ने मालूम पड़ियो, शत्रुघ्न ने मालूम पड़ियो। जन शत्रुघ्न झटके भी खींचन लायो कुबड़ी दासी ने और बेत बचे मारन डूको। जने भगवान भरत जी यूं कियो रे भगवान राम जी ने ठा पड़ेला के इन्हें कुब्जा ने मार दी तो जीवन भर अपनो बात नहीं करेला। वे तो सगड़ा रक्षक है, आ बात नहीं सुनेला तो जो छोड़ी भी ने। और पछे गुरु जी आया, गुरु जी की और भरत तू कही रोवे, तू वेदारो जानकार है, सब ब्रह्म विद्या रो जानकार है, तू जाने को नहीं कि एक दिन तो पत्तो जो है जड़ जाला पीलो पड़ जाला। देख राजा दशरथ सबके श्वेत वेगा शरीर जीर्ण वेगो हो और शरीर तो खोड़ी बदले। जो गंदी पोशाक भेजा जर्जर पोशाक भेजा तो जो बदल दे लोग, जो शरीर तो बूढ़ो रहने बाद में बदल दे, आत्मा दूसरी जगह प्रवेश करे। तो राधा दशरथ तो दुख मत कर, काया जिम काचे कचकोली एक दिवस टूटन दी ठोली। अरे काची कचकोली रेवे जेड़ी काया एक दिवस तो टूटन वाली। इतन समझावणो कि ओ भरत अब जल्दी तैयारी कर, पिताजी रो दाग देनो है। तो भरत तैयारी करी है और जो है रति सजाई है, उनमें ताज सिर ने पधराया है और जो है मशान में जान विधि अनुसार भारतीय संस्कार अनुसार जो है राजा दशरथ रो दाग दियो है। और पाछो तीर माते गियो, शरीर ने दी तीर माते और जान ताज सिर ने श्रद्धांजलि दी है। और 12 वर्ष तक रेत माते सुतो, कोई बिछावनो नहीं, कुछ भी नहीं, ताकि मैंने पिताजी ने जो है अच्छी श्रद्धांजलि मिली है और वे सुख में रहे। और इन तरह से अयोध्या में घटना घटी है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, आज के आनंद की।